नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीचिंग फ्रॉम शिक्षा सिटी पे। तो अभी मैंने आपको 17 सितंबर 18 सितंबर के करंट अफेयर प्रेजेंट कर दिए। 16 के भी कर देता हूँ क्योंकि 15 के ऑलरेडी मैंने आपको कर रखे हैं। ठीक है, चले। पहला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने पहली बार सिनेमाई पर्यटन नीति शुरू करी। देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बेसिकली यंग एक्टर्स जो हैं और सिनेमा की तरफ जो इम्प्रेस्ड हैं, तो उनको बढ़ावा मिल सके, तो उस वजह से सिनेमाई पर्यटन नीति की घोषणा करी गुजरात सरकार में। अभी आपने देखा होगा अजय देवगन ने अपना NY करके थिएटर प्रोडक्शन भी लॉन्च करा है, तो वो गुजरात में ही लॉन्च करा और वहीं पे ये सिनेमाई पर्यटन नीति की घोषणा भी करी गई, जहाँ पे अजय देवगन भी पहुंचे थे। आई थिंक आपने इमेजेस में देखा होगा। देखिए, बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने इससे संबंधित बता दिए। अगर पूछा आपको चलता फिरता भी मैंने आपको थिएटर बताया था लेह में, सबसे ऊंचाई पे भी थिएटर बताया था लेह में। रूफ टॉप मैंने आपको बताया था कि रूफ टॉप मोटरेबल थिएटर पूछा जाएगा तो वो आपका महाराष्ट्र में हो जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको बन सकते हैं थिएटर से संबंधित। 5D थिएटर पूछा जाएगा तो वो वेस्ट बंगाल में हो जाएगा, वो भी मैंने आपको बताया था। फिलहाल सिनेमाई पर्यटन नीति की घोषणा कब करी गई, तो वो कहाँ पे की गई, तो वो करी गई गुजरात में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भूपेंद्र पटेल जी यहाँ के जो CM साहब हैं उनके द्वारा करी गई थी। तो पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। प्रधान महालेखा कार्यालय ने किस शहर में पेंशन एट योर डोर स्टेप पहल शुरू करी। तो देखिए, ये शुरू करा गया है आपका महाराष्ट्र में। कहाँ पे शुरू किया गया है, तो मुंबई महाराष्ट्र में पेंशन एट योर डोर स्टेप पहल शुरू करेगी। देखिए, बहुत सारे एप्लीकेशंस यहाँ पे भी लॉन्च किए गए हैं, जिनके बारे में, स्कीम्स के बारे में मैं बता देता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा तो पेंशन टू प्रिजनर्स, लोन टू प्रिजनर्स अगर पूछा जाएगा कहाँ पे शुरू किया गया, तो लोन टू प्रिजनर्स जो शुरू कराया गया है वो मुंबई में शुरू किया गया है। चलो, एप्लीकेशन पूछा जाएगा तो वो भी पूछा जा सकता है आपको। प्लस साथ ही साथ अगर पूछा जाएगा महापरवाना स्कीम कहाँ पे शुरू करी गई, तो वहीं पे शुरू करी गई। जीवला पूछा जाएगा कहाँ पे शुरू किया गया, तो वो भी यहीं पे शुरू किया गया। शिव भोज योजना पूछा जाएगा कहाँ पे शुरू किया गया, तो वो भी आपका महाराष्ट्र में ही शुरू किया गया है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके मुंबई महाराष्ट्र से बन सकते हैं। प्लस स्टैचू ऑफ नॉलेज मैंने आपको बताया था कि लातूर महाराष्ट्र में खोला जाएगा स्टैचू ऑफ नॉलेज। क्लीन इंडिया यूनिवर्सिटी पूछा जाएगा तो वो कहाँ पे खोला जाएगा, तो वो भी आपका मुंबई में ही खोला जाएगा। पहला अगर मेडिकल सर्विस पूछा जाएगा कहाँ पे खोला जाएगा, मेडिकल स्कूल पूछा जाएगा आपका, तो वो भी आपका मुंबई में खोला जाएगा, जो कि आपको पूछा जा सकता है। प्लस उसके अलावा अगर पूछा जाएगा फ्लोटिंग बास्केटबॉल कोर्ट कहाँ पे खोला गया, तो वो भी आपका मुंबई में ही खोला जाएगा। तो ये क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चंस बन सकते हैं। मेडिकल कॉलोनी हो गया, या फिर आपका जो है कि क्लीन इंडिया यूनिवर्सिटी हो गया, या फिर आपका स्टैचू ऑफ नॉलेज हो गया, ये सब क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। राष्ट्रीय रक्षा MSME सम्मेलन और प्रदर्शनी का आयोजन किस शहर में किया जाएगा, तो देखिए, नेशनल डिफेंस MSME कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन जो लगाया जाएगा वो लगाया जाएगा नई दिल्ली में। तो MSME क्या हो गया, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज हो गया। मंत्रालय किसके पास है, तो ये है नारायण तातू राणे जी के पास। ध्यान रखिएगा, नारायण तातू राणे जी के पास ये मंत्रालय हो जाएगा, पूछा जाता है। पहले ये मंत्रालय नितिन गडकरी जी के पास था, अब उनके पास सिर्फ रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्ट्री है। जबकि अगर पूछा जाएगा MSME किसके पास हो जाएगा, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, तो वो हो जाएगा आपका NTR यानी नारायण तातू राणे जी के पास। और ये हो कहाँ पे रहा है MSME सम्मेलन, तो नई दिल्ली में हो रहा है। ध्यान रखिएगा, ऑर्गेनिक समिट भी मैंने आपको बताया था नई दिल्ली में, रायसीना डायलॉग भी बताया था आपको नई दिल्ली में। क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। जबकि विंग्स इंडिया आपको बताया था मैं कि हैदराबाद में हो रहा है। स्टडी इन इंडिया समिट पूछा जाएगा, स्टडी इन इंडिया समिट कहाँ हो गया, तो वो बांग्लादेश आपको बताया था, जो कि इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपको। उसके अलावा विंग्स इंडिया हैदराबाद हो गया, स्टडी इन इंडिया बांग्लादेश हो गया। उसके अलावा अगर पूछा जाएगा वाटर कॉन्क्लेव, तो वो डिब्रूगढ़ में शुरू किया गया था, वो भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। साइंस फेस्टिवल पूछा जाएगा आपको, देखिए विज्ञान फेस्टिवल पूछा जाएगा तो आपको वो पणजी हो जाएगा। जबकि साइंस कांग्रेस पूछा जाएगा 108वां, तो वो पुणे में हुआ। तो ये सब क्वेश्चंस आपको बन सकते हैं। सेमीकॉन आपका पूछा जाएगा तो बैंगलोर में। ठीक है, भारत का पहला वन विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित किया जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कहाँ पे किया जाएगा, तेलंगाना में। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बन सकते हैं। रेलवे यूनिवर्सिटी मैंने आपको बताई थी, कहाँ पे, गुजरात में। उत्तर प्रदेश में मैंने आपको ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी बनाई थी, प्लस पुलिस यूनिवर्सिटी बताई थी आपको कि पूछा जा सकता है। और राजस्थान में मैंने आपको बताया पीस स्टैचू पूछा जा सकता है कि पहला पीस स्टैचू कहाँ बनाया जाएगा, तो वो बनाया जाएगा राजस्थान में। तो चारों ही क्वेश्चंस जो मैंने आपको बताए इंपॉर्टेंट। स्टैचू ऑफ नॉलेज मैंने महाराष्ट्र बताया था आपको, जो कि आपको पूछा जा सकता है। कन्याश्री विश्वविद्यालय पूछा जाएगा, कन्याश्री विश्वविद्यालय कहाँ पे बनाया जाएगा, तो वो बनाया जाएगा वेस्ट बंगाल में। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी पूछा जाएगा तो वो कहाँ पे बनाया जाएगा, तो वो बनाया जाएगा मणिपुर में। ये सारे ही क्वेश्चंस देखिए यूनिवर्सिटी वाले इंपॉर्टेंट है, जो कि क्लीन इंडिया यूनिवर्सिटी भी जस्ट मैंने आपको बताया वो भी महाराष्ट्र में। तो ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा तेलंगाना।
के चंद्रशेखर राव कौन हो जाएंगे गवर्नर, सीएम। तमिल साई सौंदरराजन अगर पूछा जाएगा कि कौन है, तो तमिल साई सौंदरराजन यहाँ की गवर्नर है, ये भी पूछा जा सकता है आपको तेलंगाना के बारे में। प्लस मैंने आपको दलित बंधु बताया था कहाँ पे शुरू किया गया, यहीं पे। ट्रांसजेंडर हेल्प डेस्क पूछा जाएगा कहाँ पे शुरू किया गया, तो वो यहीं पे शुरू किया गया था। प्लस बतकुमा फेस्टिवल मैंने आपको बताया था इम्पॉर्टेंट है, या फिर बोनालू फेस्टिवल मैंने आपको बताया था इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा जो है आपका बतकुमा हो गया, बोनालू हो गया, फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, तो तेलंगाना में किया जाता है। नगोबा जातारा बताया था आपको इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि नगोबा जातारा हम कहाँ सेलिब्रेट करते हैं, वो भी तेलंगाना हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य खाद्य सुरक्षा एटलस वाला तीसरा राज्य बन गया, तो देखिए मैंने आपको बताया था कि उड़ीसा, बिहार के बाद तीसरा राज्य कौन सा हो गया है, तो वो हो गया झारखंड। ये क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिस्ट में रखा जा सकता है, पूछा जाएगा आपको। और अरुणाचल प्रदेश में किबुथु सैन्य गैरिसन का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है, तो देखिए अब इसका नाम बदल करके जनरल बिपिन रावत जी के नाम पे कर दिया गया है। तो पूछा जा सकता है कि किबुथु सैन्य गैरिसन का नाम बदल करके क्या किया गया है, तो वो बिपिन रावत मिलिट्री गैरिसन कर दिया गया अरुणाचल प्रदेश। ध्यान रखिएगा, 1 नंबर का क्वेश्चन कन्फर्म बन सकता है। शतरंज खिलाड़ी और रिजा फिरोजा ने सितंबर में 2022 में शेफील्ड कप का 9वां संस्करण जीता। यह टूर्नामेंट किस देश में आयोजित किया गया था, तो वो टूर्नामेंट किया गया था यूएसए में। ध्यान रखिएगा, यूएसए में आयोजित किया गया था, पूछा जा सकता है आपको। और शतरंज खिलाड़ी रिजा फिरोजा ने सितंबर 2022 में शेफील्ड कप का 9वां संस्करण जीत लिया है। भारत अपनी अध्यक्षता के दौरान G20 बैठक के दौरान किस देश को अतिथि देश के रूप में आमंत्रित करेगा, तो देखिए अगली बार जो आपको जो मौका मिलेगा G20 सम्मेलन वो भारत में होगा, और बांग्लादेश जो होगा वो हमारा अतिथि देश होगा, यानी हमारी गेस्ट कंट्री होगी जो हम G20 जो है कि प्रेसिडेंसी जब करेंगे। ध्यान रखिएगा, पहला यूएसए में हुआ था 2020 में, सऊदी अरब में, और 2021 में कहाँ पे हुआ, इटली में। तो ये पूछा जा सकता है आपको G20 समिट के बारे में। 22 में कहाँ पे हो जाएगा, तो वो होगा इंडिया में, जिसमें बांग्लादेश हमारा जो है कि गेस्ट कंट्री रहेगा। ठीक है, भारत में इंजीनियर्स डे कब मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा, पूछा गया है इंजीनियर्स डे ऑब्जर्व इन इंडिया ऑन विच डे। तो अगर आप सोशल नेटवर्किंग साइट देखते होंगे, आपके आसपास इंजीनियर होंगे, तो सबने ही बताया होगा कि 15 सितंबर को हम इंजीनियर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। पूछा जा सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। भारत के नए अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे अपॉइंट किया गया, देखिए इस क्वेश्चन के आंसर देना है आपको। आई थिंक आप सबके बारे में बता देंगे, जितने भी क्वेश्चन में ऑप्शंस हैं तो आप सही बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, क्योंकि ये चारों ही आपके न्यूली अपॉइंटेड हैं, मतलब अपॉइंटेड हैं, अभी भी करंट में है, तो इनके नाम के सामने इनकी पोस्ट भी आप लिख सकते हैं। प्लस हमारी अगर आपको फ्री क्लासेस देखनी है या फिर पेड क्लासेस देखनी है, तो आपको अनअकैडमी ज्वाइन करना पड़ेगा। फ्री और पेड क्लासेस दोनों के लिए आपको क्या करना है, अनअकैडमी एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। जहाँ पे एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं आपके लिए बहुत सारे टैब्स खुल जाएंगे, बहुत सारे बेनिफिट्स। जैसे ही आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो देखिए आपको वहाँ पे तो एसएससी के जितने भी नोट्स हैं, यहाँ पे एसएससी की आपको एग्जामिनेशंस की फ़ी भी बढ़ जाएगी, क्योंकि एसएससी की एग्जामिनेशंस में रिक्रूटमेंट 20,000 आ रही है, तो आप जरूर वैकेंसी है जो 20,000 आ रही है उसका जरूर फायदा उठाएं। एसएससी एग्जाम्स के लिए नोट्स हैं यहाँ पे जो कि बहुत अच्छे एजुकेटर्स के द्वारा बनाए गए, जिनको आप जानते हैं, वेल नोन एजुकेटर्स हैं जो कि आपको कई सालों से एसएससी के लिए पढ़ा रहे हैं। मेरी भी क्लासेस एसएससी में चलती हैं, तो आप जरूर इसका फायदा उठाएं। प्लस बहुत सारे बैच कोर्सेज चल रहे हैं, बैच कोर्सेज लाइक सिलेक्शन बैच हो गया, ऑल इंडिया रैंकर्स बैच हो गया, लक्ष्य CHSL बैच हो गया, उसके अलावा एम SSA स्टेनोग्राफर हो गया, उसके अलावा कंप्लीट बैच ऑन जनरल स्टडीज़ हो गया। अब तो जनरल स्टडीज़ खैर आपको देखा भी जाएगा आपके SSC CGL के एग्जामिनेशंस में, क्योंकि 3rd ईयर हटा दिया गया है, 2nd ईयर में ही आपको सब कुछ दिखेगा। तो प्राइस सब्सक्रिप्शन के बढ़ने वाले हैं, आप Wimbeis@14 कोड यूज़ करके जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और इसका फ़ायदा उठाइए। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम आपको अगले सेशन में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, कुछ और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के और कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।